मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। देखिए बच्चों, इस चैप्टर के हम रिवीजन वर्कशीट तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट शीट आती है हमारी मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ में ऐसे ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो फर्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चन है मल्टीप्लाई। 200 का मल्टीप्लाई करना है 400 से। तो मैंने आपको बताया जहां पर दोनों नंबर्स में राइट साइड में 0 आती हो तो वहां पर हम उन जीरोस को ऐड कर देते हैं। देखिए 1 2 0 है, 3 4, 2 और 2 कितना हो गया 4। तो 4 जीरोस कितनी हो जाएंगी 4 जीरोस हो जाएंगी और 4 2s are 8। ये इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा या इसका प्रोडक्ट आ जाएगा कितना 80,000। इसी तरीके से यहां पर देखिए 1600 में 2 0 है और 8000 में 3 0 है। टोटल कितनी जीरो हो गई देखिए 1 2 3 4 5 0 हो गई है। तो मैंने 5 जीरोस को पहले लिखा। इसके बाद 8 का मल्टीप्लाई किया किससे 6 से। 8 6 are 48। 48 का मैंने 8 लिखा और 4 कहां जाएगा कैरी करके नेक्स्ट रो में। 8 1s are 8 प्लस 4 कितना हो गया 12। हमने 12 का 2 लिखा, 1 आगे कैरी जाएगा लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए हम 1 को एज इट इज लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 1 करोड़ 28 लाख। कितना आ जाएगा ये 1 करोड़ 28 लाख। इस तरीके से हम इसको करेंगे। आपको अगर 16 का टेबल आता है तो आप 16 को सीधे भी 8 से मल्टीप्लाई करके 128 लिख सकते हैं, क्योंकि 16 का टेबल हम 8 टाइम बोलेंगे तो कितना आता है 128। ऐसे ही कुछ और भी क्वेश्चन है वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए डिवाइड का। डिवीजन में मैंने आपको बताया कि जिस नंबर में हम डिवीजन करते हैं या जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उस नंबर में यदि 0 दी हुई हो, यानी राइट साइड में सभी नंबर 0 दिए हुए हो और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसमें भी राइट साइड में सभी 0 दिए हुए हो, यानी 1s 10s 100 1000 की पोजीशन पर 0 है और यहां पर भी 1s 10s की पोजीशन पर क्या है 0 है। तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें कितनी 0 है उसे काउंट करेंगे। तो देखिए इसमें कितनी है 4 0 है। नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 4 और इसमें कितनी है 2। 4 में से हम 2 को क्या कर देंगे सबट्रैक्ट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 0। 2 zeros आ गई। अब हमें क्या करना है देखिए, हमारे पास क्या बच गया 30,000 और 500। हमने इसमें से ये 2 0 यहां से कम कर दी और यहां से भी 2 0 कम कर दी। अब हमारे पास कितना बचेगा देखिए 2 0 यहां पर बच गए। ये 2 0 उस नंबर के पास बचेगी जिसके पास ज्यादा है। ज्यादा किसके पास है 30,000 के पास 0 ज्यादा है, 500 के पास 0 कम है, तो बचेगी किसके पास 30,000 के पास कितनी 0 बचेगी 2 zeros। अब हमारा ये क्वेश्चन और ज्यादा इजी हो गया। अब हमें कितना करना है देखिए 300 डिवाइड बाय 5 करना है। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। देखिए 5 का टेबल हम कितनी बार बोलेंगे 30 तक आ जाए।
5 6 30, क्या बचेगा 0, हमने 0 को शिफ्ट किया। अब 5 का टेबल हम कितनी बार बोलेंगे 0 आ जाए तो हम कितनी बार बोलेंगे 0 बार, 5 0 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 60, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी देख सकते हैं, देखिए 30,000 है डिवाइड बाय 500, हम डिवीजन को ऐसे भी लिखते हैं 30,000 अपॉन 500, तो यहाँ पर देखिए नीचे 2 0 है और ऊपर से भी 2 0 हमने हटा दी, जितनी 0 नीचे से हमने हटाई उतनी 0 ऊपर से हटा दी। अब कितना बच गया 5 नीचे बच गया और 300 ऊपर। अब 5 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 5 6 30, तो अब 0 बच गई हमारे पास, देखिए तो जो बचा है 0 उसको हम 6 के बाद लगाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 60। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए 64 लाख और 60,000, 64 लाख और 60,000, 64 लाख को डिवाइड करना है 16,000 से, तो यहाँ पर हम देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस कितनी है 5, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितना है 3, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यहां से 3 0 हमने कम कर दिया और यहां से 3 0 हमने कम कर दिया, जितना 0 यहाँ है उतना 0 हमने यहां से कम कर दिया दोनों तरफ से। अब कितना बच गया 6400 और 16, या 6400 और 16। अब आप इजीली इसको डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। 16 का टेबल जब आप 4 टाइम्स बोलेंगे तो कितना आएगा 64, कितना बचेगा 0, जब 0 को शिफ्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। 16 का टेबल कितनी बार बोलेंगे 0 आ जाए 0, फिर 0 को शिफ्ट किया, 16 का टेबल कितनी बार बोलेंगे 0 आ जाए 0, तो कितना आंसर आ जाएगा 400। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 64 लाख डिवाइड बाय 16,000, तो देखिए 3 0 नीचे है और 3 0 ऊपर, ये बराबर है तो हम इनको हटा देंगे। अब ऊपर कितना बच गया 6,400 और नीचे 16 का टेबल कितनी बार बोलेंगे कि 64 आ जाए, 16 4s, 16 4s are 64, अब देखिए 64 को ही डिवाइड किया है हमने, 0 को डिवाइड नहीं किया है, तो यहाँ पर 4 आ गया। 4 के बाद अब देखेंगे 4 आने के बाद यहाँ पर कितने 0 बाकी रह गए 2 zeros, तो हम 4 के बाद 2 0 लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे, आप बाकी के क्वेश्चन खुद करेंगे। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, देखिए ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है आपका, गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग द नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 पर हमें इनको राउंड ऑफ करना है और उसके बाद इसका रफ एस्टिमेट हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखिए क्या है 68 प्लस 325, 8 प्लस 5 कितना हो गया 13, कितना होगा 13 का 3 हमने यहां पर लिखा, राइट साइड की डिजिट हमने लिखी, 1 नेक्स्ट कॉलम में कैरी बन के चला गया, ये कैरी हो गया। 1 और 6 7 7 और 2 9 और 3 एज इट इज, क्योंकि ऊपर कोई नंबर नहीं है, 393 आ गया। अगर हम 68 का राउंड ऑफ करते हैं कहां तक, नियरेस्ट 100, तो यहां पर 100 की पोजीशन पर हमने क्या रख दिया 0, क्योंकि वैकेंट है, वैकेंट जो वैकेंट पोजीशन है इससे आगे की हम उसमें 0 रख सकते हैं, पीछे नहीं रख सकते, इससे आगे यानी लेफ्ट साइड में हम 0 रख सकते हैं। अब देखिए
नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करने के लिए हमें टेंस की पोजीशन पर जो डिजिट है उसको कंसीडर करना पड़ता है। टेंस की पोजीशन पर जो डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ी है। ये जो टेंस की पोजीशन पर जो डिजिट है, देखिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, तो 100 तक राउंड ऑफ करने के लिए टेंस की पोजीशन पर जो डिजिट है उसको कंसीडर करते हैं और ये 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 6 है, अगर ये 6 है तो 100 की पोजीशन पर जो डिजिट है उसमें 1 प्लस हो जाएगा, यानी 1 से वो इंक्रीज हो जाएगी। तो 0 है, 0 प्लस 1 कितना होगा? 1। यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी के डिजिट क्या हो जाएंगी? 0। ये इसका नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ होगा। इसका नियरेस्ट राउंड ऑफ देखते हैं हम कितना आता है। देखिए 100 तक राउंड ऑफ करने के लिए हम टेंस की डिजिट को कंसीडर करते हैं और ये जो टेंस की डिजिट है ये 5 से छोटी है, तो 100 के डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये 3 की 3 ही रहेगी, बाकी की डिजिट क्या हो जाएगी? 0। और जब आप इनका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 400, 3 और 1 4, बाकी 0 एज इट इज। अब आप देख सकते हैं 393 का जब आप राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 तक, यानी ये 3 तक हम राउंड ऑफ करेंगे तो कंसीडर कौन सी डिजिट करेंगे? टेंस की डिजिट 9, और ये 5 से बड़ी है इसलिए 3 में 1 प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4, बाकी के डिजिट 0। तो ये इसका मतलब हमारा 393 का राउंड ऑफ कितना होगा? 400, और ये जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल सही है। इसी तरीके से हम इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए 3 में से 8 नहीं जा सकता, इसलिए ये इससे 1 बोरो ले लेगा। 1 बोरो लेगा तो क्या होगा? ये 3 का कितना बन जाएगा? 13। 3 का कितना बन जाएगा? 13, और 5 इसको 1 बोरो दे देगा तो ये कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर 5 नहीं रहेगा, कितना हो जाएगा? 4। अब 3 नहीं है, यहाँ पर कितना बन गया? 13। जब भी बोरो लेते हैं तो बोरो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाता है, और 3 के लेफ्ट साइड में अगर हम 1 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 13। 13 में से जब आप 8 को लेस करोगे यानी सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 5। अब देखिए यहाँ पर 5 नहीं है, 4 है, 4 में से 8 नहीं जा सकता, इसलिए ये इससे 2 से एक बोरो लेगा। 2 से बोरो लेगा तो जो बोरो आएगा वो इसके लेफ्ट साइड में आएगा। लेफ्ट साइड में आते ही ये 14 बन जाएगा। 14 में से जब आप 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 6। अब यहाँ पर 2 नहीं है क्योंकि 2 इसको एक बोरो दे चुका है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। 1 में से 4 नहीं जा सकता, इसलिए ये भी इससे क्या करेगा? 1 बोरो लेगा। 1 बोरो लेगा तो ये 11 बन जाएगा। 11 में से जब आप 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 7। अब यहाँ पर देखिए 6 नहीं है, यहाँ पर कितना बच गया? 5। 5 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 0। तो हमारा आंसर कितना आया? 765। ये डायरेक्ट आंसर आया है। यहाँ पर हमें क्या करना है? 6253 को राउंड ऑफ करना है। कहां तक करना है? नियरेस्ट 100 तक। तो नियरेस्ट 100 तक हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। तो देखिए 100 तक राउंड ऑफ करेंगे तो कौन से डिजिट को कंसीडर करेंगे? टेंस की डिजिट। टेंस की डिजिट अगर 5 या 5 से बड़ी है तो हम 100 के डिजिट में 1 प्लस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 63, बाकी 0। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? देखिए टेंस की डिजिट 5 से बड़ी है तो 100 की डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 55। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए कि 2 0 एज इट इज, ये जब इससे 1 बोरो लेगा तो कितना हो जाएगा? 13। 13 में से जब आप 5 को लेस करेंगे तो कितना होगा? 8। और ये 1 बोरो दे चुका है तो यहाँ पर कितना बचेगा? 5। 5 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 0। अब आप देख सकते हैं 765 को जब आप नियरेस्ट
100 तक राउंड ऑफ करोगे तो कितना आएगा 800। देखिए 6 जो है टेंस की पोजीशन पर है। जब हम 100 तक राउंड ऑफ करते हैं तो टेंस की पोजीशन को कंसीडर करते हैं और ये 5 से बड़ी है। 5 से बड़ी है तो 100 की पोजीशन में 1 प्लस हो जाएगा, 7 का कितना हो जाएगा 8 और बाकी 2 0। तो इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आया है ये बिल्कुल सही है। हमने रफ एस्टिमेट से इसको चेक कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल फॉर एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स। हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है यानी मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन यूजिंग जनरल रूल फॉर एस्टिमेटिंग, एस्टिमेशन से करना है। यानी इसका भी एस्टिमेट लगाना है और इसका भी एस्टिमेट लगाना है। इसका एस्टिमेट हम कहां तक लगाएंगे 10 तक और इसका एस्टिमेट हम कहां तक लगाएंगे 100 तक। तो सबसे पहले देखिए 19 का अगर एस्टिमेट लगाते हैं यानी राउंड ऑफ करते हैं तो कितना आता है, वंस की डिजिट को कंसीडर करेंगे। अगर 10 तक हमें राउंड ऑफ करना है तो वंस की डिजिट 5 से बड़ी है तो 10 की डिजिट में 1 प्लस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बाकी 0। 573 को हम राउंड ऑफ करेंगे कहां तक 100 तक। 100 की डिजिट को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 10 तक की डिजिट को हम कंसीडर करेंगे। 10 की डिजिट देखिए 5 से बड़ी है तो 5 इस 100 की डिजिट जो 5 है इसमें 1 प्लस हो जाएगा, ये 6 हो जाएगी, बाकी 0। आप इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 19 का टेबल आना चाहिए, या आप इसका एक एक डिजिट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर आपको ये लगता है कि इस तरीके से टिपिकल है तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 573 मल्टीप्लाई बाय 19। आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए 19 का टेबल हम काउंट करते हैं। 19 3 57 57 का हमने 7 लिखा, 5 नेक्स्ट कॉलम में कहा जाएगा कैरी। 19 7 133, 19 7 133 और 5 कैरी तो कितना हो जाएगा 138। हमें सिर्फ क्या लिखना है, 1 डिजिट लिखनी है, ये राइट साइड की 1 डिजिट लिखनी है, बाकी 13 कहां चला जाएगा कैरी। ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा 13 कैरी। और 19 5 95 और कैरी कितना है 13। तो ये देखिए कितना हो जाएगा 5 + 3 8 और 9 और 1 10, 108। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया। आप इसको सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। अब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं। देखिए 600 × 20। तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में जीरोस ऐड हो जाते हैं, 1 2 और 3 जीरोस आ जाएंगी और 2 6 12। कितना आ गया 12,000। जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे 100 तक या 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये 11,000 आ जाएगा, जो लगभग बराबर है, तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से एस्टिमेट करके निकालना है। तो बाकी के क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले इसको निकालेंगे और फिर देखेंगे कि ये लगभग सही आता है या नहीं आता है, फिर आप उसका एस्टिमेशन से निकालेंगे, एस्टिमेट करेंगे। ऐसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन, डू दी सम बाय शॉर्टकट मेथड।
तो इसमें मैंने आपको पहले भी सिखाया है शॉर्टकट मैथड कैसे बनाते हैं हम। देखिए 347 प्लस 99, 347 प्लस 99 है, इसको हम पहले 1 दे देते हैं और उसके बाद 1 ले लेते हैं। तो पहले हमने इसको 1 दे दिया और इसके बाद 1 हमने ले लिया। पहले 1 देखो प्लस कर दिया और फिर माइनस कर दिया। प्लस कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 100। 347 प्लस 100 और माइनस 1। 347 में 100 ऐड करना बहुत इजी है, क्योंकि इसमें देखिए 2 zeros है और 100 की पोजीशन पर 1 है। तो 100 की पोजीशन पर 1 और यहाँ 100 की पोजीशन पर 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और 47 एज इट इज -1। अब 447 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना बहुत इजी है, तो ये कितना बन जाएगा आपका, देखिए 446 और ये आंसर। आप इसको ऐड करोगे तो भी इतना ही आएगा, जबकि हमने शॉर्टकट तरीके से किया तो भी इतना ही आएगा। ऐसे क्वेश्चन ये है, देखिए सबसे पहले हम इसको 100 बना देते हैं और फिर क्या कर देते हैं, इससे हम वापस 1 ले लेंगे। तो 324 मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम इसको क्या कर देते हैं 100 बना देते हैं। 99 प्लस 1, मैंने इसको क्या किया 100 बना दिया और इसमें से 1 बाद में हम कम कर लेंगे। पहले 100 बनाया और फिर 1 वापस ले लिया। देखिए कैसे करेंगे मल्टीप्लाई इसका। 324 मल्टीप्लाई 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा 100 और ये -1। तो सबसे पहले 324 का मल्टीप्लाई किससे होगा 100 से, और फिर किससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एज इट इज 324 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, पहले इससे और फिर 1 से। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है, लेकिन इसमें 100 है तो बाद में क्या आ जाएगा 2 zeros ऐड हो जाएंगे। और ये देखिए 324 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा 324। अब आपको क्या करना है, $32,400 में से 324 को सब्ट्रैक्ट करना है। आप इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए यहां पर 0 में से 4 नहीं जा सकता, तो ये इससे 1 बोरो लेगा, लेकिन यहाँ पर 0 है इसलिए ये इसको बोरो नहीं दे सकता। सबसे पहले इसी को ही बोरो की जरूरत है, ये 4 से बोरो लेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और 10 जब इसको बोरो देगा तो ये भी हो जाएगा 10, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, क्योंकि ये इसको एक बोरो दे चुका है। 10 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 आएगा, और 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा। ये 1 बोरो दे चुका है तो कितना बचेगा 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, 2 एज इट इज और 3 एज इट इज। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 32,076, ये हमारा आंसर आएगा। ये आंसर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आएगा, और इस तरीके से करोगे तो भी यही आएगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको कराए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पेज नंबर 38 पर जो मैंने आपको एक्टिविटी टी कराई थी वही क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 39 पर बी एक्टिविटी का डी और बी क्वेश्चन है जो मैं आपको करा चुका हूं।
तो ये इनकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो शीट आती है वो आती है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। देखिए नेक्स्ट शीट आती है हमारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टेक द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, आपको एक सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है इन 100 - 60 = 40 100 इज कॉल्ड। सब्ट्रैक्शन में देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिस नंबर में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो नंबर कहलाता है माइन्यूएंड। जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं वो कहलाता है सब्ट्राहेंड, और जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आता है उसे कहते हैं हम डिफरेंस। तो यहाँ पर 100 क्या है? माइन्यूएंड। तो हम बी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे इस तरीके से। देखिए 90 × 5 × 0 × 8, यहां पर 4 नंबर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि 4 नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में एक नंबर ऐसा है जो 0 है। अगर आप 4 के बजाय 5, 6, 10, 20, 100 नंबर इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं और उनमें कोई एक नंबर 0 आ जाता है, तो ये सभी नंबर तो पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है। कहीं भी एक 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 0। तो यहां पर हम डी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। देखिए 568 का 125 से मल्टीप्लिकेशन है, तो मैंने आपको बताया अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन हो तो क्या करेंगे? 5 का डबल कर देंगे और जो नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका हाफ हो जाएगा। अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 25 का 4 गुना हो जाएगा, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। और अगर 125 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये इसका 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 1000 बन जाएगा, और इसको हम 8 से डिवाइड कर देंगे। 568 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 568 डिवाइड बाई 8, और ये 125 का क्या बन जाएगा? 1000। जब इसको 8 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 71, और 71 का जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 71,000। तो हम बी ऑप्शन पर लगाएंगे। ठीक, देखिए 1600 या 1600 का मल्टीप्लाई है किससे? 600 से। तो मल्टीप्लिकेशन में इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में हम देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस को ऐड कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, और 6 का 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप देखिए 16 का टेबल जब 6 टाइम बोलेंगे तो कितना आएगा? 96, और ये टोटल कितना हो गया? देखिए प्रोडक्ट कितना आ गया? 9,60,000। 9,60,000 कौन सा ऑप्शन में है? बी में। बी ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए 1,40,000 को डिवाइड किया जा रहा है 7,000 से। 1,40,000 को जब 7,000 से डिवाइड करेंगे तो 7,000 में जितनी जीरो है उतनी जीरो हम 1,40,000 में से हटा देंगे। तो हमारे पास डिवीजन क्या बचेगा? देखिए 140 डिवाइड बाई 7। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ये 20, और 20 कौन सा ऑप्शन में है? बी में है, तो हम बी पर टिक लगाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन है, एस्टिमेट ऑफ 68 + 325। तो ये हमने क्वेश्चन अभी मेंटल मैथ में किया था। 68 का हमने बनाया था 100 तक, इसको हमने राउंड ऑफ किया था, प्लस 325 का हमने किया था 300, और हमारा आंसर कितना आया था? 400। तो
400 के लिए हम ऑप्शन सी पर टिक लगाएंगे। ये क्वेश्चन भी हमने देखिए मेंटल मैथ में किया था। 19 का राउंड ऑफ कितना किया था हमने 20 और 573 का राउंड ऑफ किया था 600 और हमारा आंसर कितना आया था 12,000 और 12,000 के लिए हम ए ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए 3,475 प्लस 999। इसके लिए मैंने आपको बताया 3,475 प्लस 999, इसको पहले हम 1 दे देते हैं और फिर इससे 1 ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। देखिए 3,475 प्लस 1000 माइनस 1 और ये कितना आ जाएगा 4,474 ए ऑप्शन पर हम टिक लगाएंगे। 124 मल्टीप्लाई बाय 25, जब 25 हो तो हम 25 को तो क्या बनाते हैं 100 बना देते हैं और जिसके नंबर के साथ इसका मल्टीप्लाई हो रहा है उस नंबर को हम क्या कर देते हैं 4 से डिवाइड, यानी 124/4। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 31 और यहाँ पर 100 और ये कितना आ जाएगा 3100, यानी 3100 ए ऑप्शन का टिक लगेगा। तो ये थे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपके नेक्स्ट शीट आती है देखिए पीएसए। फिर 12 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8,400 आ जाए और फिर 12 का हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 84,000 आ जाए। तो इस तरीके से देखिए हम देखते हैं कि जब हम 12 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 84। 12 का टेबल 7 तक बोलिए 84 आएगा और 12 का जब आप 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 840 और इसका 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8,400 और 12 का 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84,000। तो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न बन गया क्या 12 into 7 into 1, 12 into 7 into 10, 12 into 7 into 100, 12 into 7 into 1000, 12 into 7 into 10000 यानी 10,000। तो इस तरीके से आपका ये क्या बन गया एक पैटर्न बन गया, यानी 84, 840, 8,400, 84,000, 8,40,000। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि किस तरीके से आपको ये पैटर्न बनाना है। तो ए में आप इस तरीके से, बी में ऐसे लिखेंगे, सी, डी, ई और एफ में क्या आ जाएगा 12 into 7 into 1 लाख और ये कितना आ जाएगा 84 लाख। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देखिए हमें ट्रायंगल को निकालना है 10 ट्रायंगल नंबर। हमारा फर्स्ट जो ट्रायंगल नंबर है वो क्या है 3 है। देखिए 1 2 3 3 को हम निकालने के लिए क्या करते हैं 1 + 2 कितना आ गया 3। सेकंड ट्रायंगुलर नंबर हमारा क्या है
6 और 6 के लिए हम क्या करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया 6। थर्ड के लिए हम क्या करेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखिए ट्रायंगुलर नंबर। थर्ड ट्रायंगुलर नंबर कितना है हमारा 10। इसके लिए हमने क्या किया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ गया 10। इसी तरीके से जब हमें 10th नंबर निकालना है 10th नंबर निकालना है तो देखिए फर्स्ट के लिए हमने 1 और 2 तक लिया। फर्स्ट के लिए कहां तक लिया 2 तक। सेकंड के लिए हमने कहां तक लिया थर्ड तक। और थर्ड के लिए हमने कहां तक लिया फोर्थ तक। यानी फर्स्ट ट्रायंगल नंबर के लिए हमने कहां तक लिया है 2 तक। सेकंड ट्रायंगल नंबर के लिए हमने कहां तक ऐड किया है 3 तक। और थर्ड ट्रायंगल नंबर के लिए हमने कहां तक किया है 4 तक। इसी तरीके से जो हमारा 10th ट्रायंगल नंबर आएगा 10th ट्रायंगल नंबर के लिए हम कहां तक ऐड करेंगे +1 यानी 11 तक। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11। ये कितना आ जाएगा 66। अगर आप इस तरीके से नहीं ऐड करना चाहते हैं तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था n into n plus 1 upon 2। 10th चाहिए। 10th के लिए हम कहां तक करेंगे 11 तक। यानी 11 तक हमें टोटल चाहिए तो हम क्या करेंगे देखिए 11 into 11 plus 1 upon 2। 11 into 11 plus 1 कितना हो गया 12 on 2। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 टाइम डिवाइड होगा। ये 11 into 6 कितना आ जाएगा 66। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो ऐसे भी निकाल सकते हो। पैटर्न बनाना मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके से हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए फाइंड द 15th स्क्वायर नंबर। हमें 15 यानी 15 नंबर का स्क्वायर नंबर फाइंड करना है। तो हम देखते हैं देखिए फर्स्ट स्क्वायर नंबर क्या है। स्क्वायर के लिए हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। फर्स्ट स्क्वायर नंबर हमारा क्या हो गया 4। और 4 जो स्क्वायर है वो किसका है देखिए 2 कॉलम्स और 2 रो यानी 2 into 2। ये फर्स्ट स्क्वायर नंबर है। सेकंड स्क्वायर नंबर हमारा क्या है देखिए क्या है 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ये 9 किसका स्क्वायर है देखिए 3/3। 4 ऐसे ही 5th ऐसे ही 6th। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए 1 नंबर आ गया 2 नंबर आ गया। थर्ड नंबर स्क्वायर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो थर्ड जो हमारा स्क्वायर नंबर है वो कितना है 16 है। लेकिन इसका स्क्वायर है 4 into 4। तो देखिए हम देखते हैं फर्स्ट किसका है 2 का है। सेकंड 3 का है। थर्ड 4 का है। इसी तरीके से जो 5th है वो किसका होगा 5 into 5 का। 6 किसका होगा 7 into 7 का। 8 किसका होगा 9 into 9 का। इस तरीके से आप एक एक नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए 15 किसका होगा
16 into 16 का, किसका होगा 16 into 16 का। देखिए फर्स्ट स्क्वायर किसका है 2 का, सेकंड स्क्वायर 3 का, थर्ड स्क्वायर 4 का, फोर्थ स्क्वायर 5th का। इसी तरीके से 15th स्क्वायर किसका होगा उससे अगले नंबर का, 15 से अगले नंबर कौन सा है 16, तो 16 का स्क्वायर होगा और 16 का स्क्वायर कितना होगा 256। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 256। इस तरीके से हम स्क्वायर निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। तो इसके लिए हमें एक पैटर्न बना रखा है हमने। देखिए फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। ये फर्स्ट 10 हमारे ऑड नंबर्स हैं। तो देखिए 1 और 3 जब इनका आप ऐड करते हैं तो कितना आता है 4, यानी फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो कितना आता है 4, और 4 क्या है 2 का स्क्वायर। 1 + 3 + 5 करते हैं, फर्स्ट 3 नंबर्स को ऐड करते हैं तो देखिए कितना आता है 5 + 3 8, 8 + 1 9 आता है, और 9 किसका है 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर आपको फर्स्ट 10 ऐड करने हैं तो किसका स्क्वायर करेंगे हम 10 का स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100। इसके लिए आप एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं कि फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का जब आप ऐड करेंगे तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है n स्क्वायर। n क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो यहां पर देखिए n कितना दिया हुआ है 10, जब आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 100, और यही फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का एडिशन है। अगर आप इनको डायरेक्ट भी ऐड करके देखेंगे तो भी 100 ही आएगा। तो यहाँ ये आपका चैप्टर खत्म होता है। अब आप इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। कहीं भी अगर आपको समस्या आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। थैंक यू।